हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक्सेंचर का असेसमेंट। और ये असेसमेंट जो है वो P2P प्रोफाइल का है। कैसे असेसमेंट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कितना टाइम मिलता है एक्सेंचर के असेसमेंट को जो है अटेम्प्ट करने के लिए, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, जो लिंक आता है वो मेल पे किस तरीके से आता है, कब तक वो वैलिड होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप देखोगे, अगर आप एक्सेंचर में जा रहे हो तो एक्सेंचर में इंटरव्यू के लिए आपको जो है एक असेसमेंट क्लियर करना होता है। ये असेसमेंट हर मैंडेट जो हर प्रोफाइल होता है उसके लिए मैंडेट होता है। बेशक आप वो P2P हो, बेशक वो O2C हो, R2R हो, मास्टर डेटा मैनेजमेंट हो, प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग हो, सभी के लिए ये जो है मैंडेट होता है। तो जब आपके पास मेल आती है तो उसके अंदर ये वाला लिंक यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला लिंक होता है। और ये जो लिंक है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिस लिंक विल बी वैलिड फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स के लिए जो है ये लिंक वैलिड होता है। और इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी होती है कि आपका कैमरा जो है वो ओपन होगा और ये जो सेशन है पूरा आपका रिकॉर्ड करेगा एक्सेंचर। ये सारी चीजें जो है वो कोई साथ में बैठा नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ आप फोन पे नहीं पूछ सकते, आप जो है स्क्रीन स्विच नहीं कर सकते, सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी मेंशन होती है। तो आपको क्या करना है, आप ये जो आप लिंक देख रहे हो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस लिंक पे क्लिक किया मैंने, और जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा ये वाली विंडो आ गई। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास ये वाली विंडो आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है डेटा प्रोटेक्शन नोटिस, आपको यहाँ पे अग्री पे टिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अग्री पे टिक करता हूँ और उसके बाद जो है कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे पास एक और स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो मेरे पास आएगी। जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसमें असेसमेंट सुपरविजन वाला पार्ट मेंशन होगा। ठीक है, अगेन इसमें आपको क्या करना है, कंसेंट पे टिक करना है और उसके बाद जो है ये जो आप कंटिन्यू देख रहे हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपकी फोटोग्राफ होती है। सो इस पे मैंने क्लिक किया, आई एक्सप्रेस माई कंसेंट पे। और कोई भी क्वेरी आप नंबर्स पे रीच आउट कर सकते हो या वेबसाइट पे हमारी रीच आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी फोटो जो है क्लिक होती है। और जब फोटो क्लिक होती है तो बीच में एक स्क्वायर बॉक्स आता है। उसके बाद जो है आप टेक पे क्लिक करते हैं, 3 सेकंड आते हैं, 1 2 3 फोटो क्लिक होते हैं और उसके बाद आप क्या करते हो, सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो आपको भी यही काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियोस के लिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। सो आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है अगेन जो है, उसके बाद इस पे नेक्स्ट पे या सबमिट पे जो है आपको क्लिक करना है। तो मैं भी यही करता हूँ, मैंने आई एग्री किया और उसके बाद जो है कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। सो इसके जब हम ये करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने एक और आएगी। सो मैंने इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने दे रखी होंगी, यहाँ पे देखो अगर ड्यूरेशन दे रखी है। सो दिस इज द टाइम बेस्ड असेसमेंट। टाइम बेस्ड असेसमेंट है, इसमें आपको जो टाइम है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हुआ है। मल्टीपल लॉगिन्स नॉट अलाउड यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपकी सारी विंडोज क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, आप रिफ्रेश नहीं कर सकते पेज को। ये सारी चीजें इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्लियरली जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना और इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आपका असेसमेंट होने वाला है उसके 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज द रीजनिंग, जैसे बेसिक इन्होंने बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी कह रखा है। जो आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे तो वहाँ पे रीजनिंग आती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो अनलाइक है या यूनिक है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। परसेंटेज वाइज आते हैं, पाई डायग्राम से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो इसमें होती है। इसमें ओवरऑल 25 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है, विच इज मोर देन इनफ। लेवल, एवरेज लेवल होता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन जो है अगर आपको आती है। ठीक है, अगर आपका बेसिक एबिलिटी अगर आपकी ठीक है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है ये आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, यानी कि एक्सेल आपसे करवाया जाता है। और ये जो एक्सेल आपसे करवाया जाता है इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मिनट्स के। और ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें लेवल कंपैरेटिवली टफ होता है। अगर आपको जो है वी लुकअप आता है, आपको सम इफ आता है, आपको फ्री स्पेस आता है, आपको जो है इंडेक्स मैच आता है, पीवेट टेबल्स आता है, इफ कंडीशंस आती है, काउंट इफ आता है,
या फिर मैं कहता हूँ डेटा को जो है रिफ्रेश करना आता है, इसके अलावा फिल्टरिंग अगर आपको आती है, सॉर्टिंग अगर आपको आती है, तभी आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसका लेवल जो होता है वो बेसिक से लेकर एडवांस सारे इसके अंदर जो एक्सेल का पार्ट कवर होता है। जब आप इसे कवर कर लेते हो तो थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है ईमेल राइटिंग का, यानी कि आपको एक ईमेल दी जाती है, उसके ऊपर आपको सब्जेक्ट डालना है, किसको मेल लिखनी है वो डालना है, और पूरी एक मेल राइटिंग आपको जो है वो पूरा आपको टाइप करना होता है। उसके बाद उसकी सारी स्पेलिंग चेक करके आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसे जो है सबमिट करते हो। और फोर्थ पार्ट जो आता है, जो फोर्थ पार्ट जो होता है वो आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है। डोमेन यानी कि अगर आप पी टू पी हो तो पी टू पी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टू वे मैच क्या होता है, अगर कोई ब्लैंकेट आ गया उसके लिए आप कौन सा मैच करोगे, अगर किसी ने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास इनवॉइस आ गया पीओ में सफिशिएंट फंड नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, और कौन सा काम जो है वो अकाउंट्स पेबल का नहीं होता। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो डोमेन से रिलेटेड होते हैं, अगर आपके पास इनवॉइस आ गया, आपने उसे वेरीफाई करके पोस्ट कर दिया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। आपके पास इनवॉइस आ गई, इसमें पेमेंट टर्म्स जो है वो 30 डेज के है, लेकिन आपने कहा कि अगर आप विद इन 14 डेज पेमेंट कर दोगे हम आपको डिस्काउंट देंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डोमेन से रिलेटेड आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट्स ही आपको मिलते हैं। सो सबसे पहले बेसिक एनालिटिकल एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेंशन है 25 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन होता है। इन्होंने कहा कि ये जो 55 सीजन पार्क लेन है, ये इसमें डिलीवरी रूट कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे 55 सीजन पार्क लेन जो है वो इसमें आएगी, वो जो है इस वाले पार्ट में आएगी, और इसका डिलीवरी रूट कौन सा होगा, इसका डिलीवरी रूट होगा बी। सो आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा बी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इसमें मेंशन होते हैं। तो ऐसे ही कईयों में परसेंटेज निकालनी होती है, कई बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होते हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये तो बात करी हमने, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि किसी जॉब के लिए 1200 जो है वो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इतना हुआ तो कितना परसेंटेज कॉस्ट कम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर इसमें करना होता है, तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। सो ये जो बात हुई ये तो हुई फर्स्ट पार्ट की, यानी कि जो आपकी बेसिक एनालिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सेकंड जो आता है वो एक्सेल से रिलेटेड आता है। जब आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करोगे तो सेकंड पार्ट जो आएगा वो एक्सेल से रिलेटेड आएगा। तो अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टास्क। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है अपने डेटा को, तो उसके लिए मुझे होम पे जाना पड़ेगा, और होम पे जाके जो करेक्ट आंसर होगा उस पे जाके आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपको परफॉर्म करने होते हैं। वी लुकअप का प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे इंडेक्स मैच के लिए इन्होंने क्या रखा है कि आपको इंडेक्स मैच का फंक्शन लगाना है। तो अगर आपको इंडेक्स पता होगा, अगर आपको मैच पता होगा, तभी आप इसे परफॉर्म कर पाओगे। तो इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है कि ये हमारी टेबल एरे है, इसमें से किसको निकालना है, स्पोर्ट्स वियर को निकालना है, क्या निकालना है, मे मंथ की सेल निकालनी है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ एक्सेल। अगर आपको एक्सेल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इसे अटेम्प्ट करना है, और एक बार जब आप इसे अटेम्प्ट करके सबमिट करोगे, फोर्थ वन इज योर डोमेन नॉलेज, जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो जब आप इसे सबमिट करोगे तो आप नेक्स्ट पार्ट में जाओगे, विच इज अ पी टू पी इनवॉइस प्रोसेसिंग डोमेन नॉलेज, विच कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, और 20 मिनट्स का टाइम जो है वो लोग आपको देंगे। और जब आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सॉरी, थर्ड, दिस वाज द थर्ड वन पार्ट जो ईमेल राइटिंग का था, बाय मिस्टेक। थर्ड वन जो पार्ट था वो ईमेल राइटिंग का था, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू राइट ऑन इट। तो लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इसे, ये आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, यू हैव टू राइट, किसको मेल लिखना है, क्या सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको पूरी मेल यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सब जब आप इंश्योर कर लोगे उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करो। फिर आप आओगे फोर्थ पार्ट पे, विच इज योर डोमेन नॉलेज। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो आपको अपना बेसिक जो आपकी जो भी है ये डोमेन एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो आंसर करना पड़ेगा। और जब जब आप सबमिट करोगे तो ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस टेस्ट के अंदर आपका माइक्रोफोन हो या फिर आपका कैमरा हो, वो दोनों ही ओपन रहेंगे। सो मेक श्योर, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है वो अच्छे तरीके से रिव्यू किया जाता है, और आपको एक
60 to 65 पर जो है मार्क्स वो जो है वो सिक्योर करने होते हैं हर पार्ट के अंदर, बेशक वो बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी हो, बेशक वो एक्सेल हो या ईमेल राइटिंग हो या फिर आपकी डोमेन नॉलेज हो। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आप पास हो जाते हो। जब आप पास हो जाते हो तो आपका या तो मैनेजर राउंड उसके बाद होता है, या वो लोग पहले आपका मैनेजर राउंड ले लेते हैं और उसके बाद ये वाला असेसमेंट करवाते हैं। बट टू क्लियर दिस असेसमेंट, ये इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आप आगे जो है प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।